नौसेना का एक फाइटर जेट गोवा में क्रैश हो गया। इस हादसे में जेट के पायलट बच गए हैं। पूरी खबर की डिटेल आपको आगे देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तरह बीजेपी भी भाजपा जन संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा भी देश से महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। नौसेना का MiG-29 के फाइटर जेट गोवा के पास समंदर में क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में फाइटर जेट के पायलट बच गए हैं। क्रैश से ठीक पहले पायलट ने स्थिति को देखते हुए एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर समंदर में छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं बाद में नौसेना ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पायलट को निकाल लिया। की हालत स्थिर है। MiG-29 के फाइटर जेट के क्रैश होने के कारणों का पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया गया है। समाचार एजेंसी NIA के मुताबिक MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान बेस पर लौटते समय तकनीकी खराबी के कारण समंदर में क्रैश हो गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर रेप की धमकी दी जा रही है। स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि ऐसा उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में साजिद खान की एंट्री पर आपत्ति जताई थी। मालीवाल ने ट्वीट किया, जब से साजिद खान को बिग बॉस से बाहर करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी है, तब से मुझे इंस्टाग्राम पर रेप की धमकी दी जा रही है। जाहिर है ये हमारा काम रोकना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को शिकायत दे रही हूँ कि FIR दर्ज करें और जांच करें। जो लोग भी इनके पीछे हैं उनको अरेस्ट करें। दरअसल स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर फिल्म निर्माता साजिद खान के बिग बॉस 16 में एंट्री पर चिंता जताते हुए रियलिटी शो से उन्हें हटाने की मांग की थी। आयोग का कहना था कि मीटू मूवमेंट के दौरान कई महिला पत्रकारों और अभिनेत्रियों ने साजिद खान पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के छपरा के सिताब दियारा में मंगलवार को कार्यक्रम था। इस दौरान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शाम से यहां से लौट रही पुलिस की बस ने 3 लोगों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा ऐसा था कि बस और बाइक में टक्कर होने के बाद आग लग गई। बस से पुलिस कर्मियों को उतरना पड़ा। यह हादसा रेवलगंज के पास हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिताब दियारा से पुलिस बस में सवार होकर जवान लौट रहे थे। छपरा सिवान रोड पर बाइक पर सवार 3 युवकों को बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद बस रौंदते हुए आगे चली गई। मौके पर ही लोगों की मौत हो गई। बस से टक्कर के बाद एक बाइक सवार नीचे फंस गया। बस करीब 100 गज तक घसीटकर उन्हें ले गई। इस दौरान बस और बाइक दोनों में ही आग लग गई। युवक भी जल गया। बाइक के बाद बस में आग लगी थी। इसकी वजह से बस से पुलिस के जवान निकलकर बाहर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी का आज आखिरी दिन है। ये नीलामी ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए बनाई गई वेबसाइट pmmementos.government.in पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक तोहफों के लिए बोली लगाई जा सकती है। इस साल प्रधानमंत्री को देश विदेश से मिले 1200 गिफ्ट और स्मृति चिन्हों की नीलामी हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने इन तोहफों की बेस प्राइस तय कर दी है। अलग अलग आइटम्स के लिए ये कीमत 100 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक है। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए किया जाएगा। 2018 में इसी तरह की नीलामी से मिले फंड का इस्तेमाल स्वच्छता मिशन के लिए किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष पद को लेकर इस बार काफी चर्चा है। इस पद की जिम्मेदारी अभी तक टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह 1982 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी होंगे। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही भाजपा ने मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्र के 60 मंत्रियों को यहां उतारने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और एक अन्य मंत्री के दौरे के साथ हो गई है। सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए 7 से 8 हफ्तों तक 60 मंत्री करीब 20 जिलों में जाएंगे। सरकार ने ये कार्यक्रम पहले जून में शुरू किया था, लेकिन अमरनाथ यात्रा के चलते और सुरक्षा कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भाजपा जन संकल्प यात्रा निकाल रही है। सीएम बासवराज बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने इस यात्रा की शुरुआत रायचूर के गिलेसुगुर गांव से की। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा कि इस यात्रा का एजेंडा लोगों को ये बताना है कि भाजपा ने उनके लिए क्या क्या किया है। हजारों लोगों को भाजपा की लीडरशिप में फायदा पहुंचा है। इस यात्रा में भाजपा अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 2023 में यहां चुनाव जीतने वाली है। इस यात्रा के साथ राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में
एक केस दर्ज करवाया था। दरअसल बग्गा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। वहीं कुमार विश्वास की बात करें तो उन पर रोपड़ में केस दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है। शिकायत दर्ज कराने वाले का कहना था कि कुमार विश्वास के इस बयान से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है। उनका कहना था कि इसकी वजह से जब वह प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग उन्हें खालिस्तान समर्थक कहकर बुलाते हैं। हरियाणा सरकार ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद WHO ने हरियाणा के मेडन फार्मास्यूटिकल्स के 3 कफ सिरप के खिलाफ मेडिकल अलर्ट जारी किया था। इसके बाद से कंपनी के कफ सिरप पर विवाद गरमाया हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि WHO की ओर से चिन्हित किए जाने के बाद सोनीपत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के 3 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल ड्रग लैब में भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा के दवा विभागों की ओर से संयुक्त निरीक्षण के बाद करीब 12 खामियां पाई गई, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि कुल उत्पादन को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिस दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।